हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण करदम स्वागत करता हूं आपका अपनी केसी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रोटीन के ऊपर। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किन किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, ये क्लास आज के बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे किस किस चीज में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, गेहूं के अंदर देखेंगे हम ग्लाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइडिन प्रोटीन, दोस्तों गेहूं के अंदर जो पाया जाता है वो ग्लाइडिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो है अंडे के अंदर देखेंगे हम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये अंडे के अंदर पाया जाता है। कोई जिम वाले व्यक्ति जब जाते हैं तो अंडे की जर्दी को हटा करके केवल अंडे का व्हाइट पार्ट खाते हैं, तो उसके अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है सारे शरीर में, इसीलिए इसका मेन कार्य होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला देखेंगे ग्लूटेनिन प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका मेन कार्य होता है सभी प्रकार के अनाजों में, अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि आदि, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है दोस्तों? ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखेंगे गोसिपिन प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो गोसिपिन प्रोटीन कपास यानी कि रुई में पाया जाता है और ये वस्त्र निर्माण में सहायक होता है और कीटाणुनाशक बनाने में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। आगे देखेंगे मक्का, जिन प्रोटीन। जी हाँ, मक्का, जिससे हम क्या कहते हैं, जो भुट्टा वगैरह खाते हैं वो मक्का ही होता है, उसके अंदर एक पाया जाता है जिन प्रोटीन। अब आगे देखेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन। साइटोक्रोम प्रोटीन जो है ये मनुष्य शरीर के श्वास लेने के यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो ये साइटोक्रोम प्रोटीन है जो ब्रीथिंग सिस्टम के लिए अनिवार्य होता है। अगला देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है जेनेटिक ऑर्डर्स को आगे ले जाने के लिए यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए जो होता है ये फायदेमंद होता है। अगला है हिस्टोमिन प्रोटीन। हिस्टोमिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? एलर्जी संबंधित बीमारियों को ठीक करना। एलर्जी संबंधित बीमारियों को ठीक करने का कार्य जो करता है वो हिस्टोमिन प्रोटीन करता है। आगे देखेंगे प्रोनेमिन्स प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या कार्य होता है? ये केवल दालों में पाया जाता है। सभी प्रकार की दालों में जो पाया जाता है, सभी प्रकार की दालों में ये प्रोटीन पाया जाता है, प्रोनेमिन्स प्रोटीन। अगला जो प्रोटीन है वो होता है टायरोसिन प्रोटीन और इसका कार्य क्या होता है? व्यक्ति को उदासी से लड़ने में सहायता प्रदान करता है और ये सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स के रूप में मिलता है और व्यक्ति को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रोटीन है टायरोसिन प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। अगला प्रोटीन देखेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है मूत्र बनाने में सहायक होता है, मनुष्य शरीर में मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र को हल्का और भारी यानी कि किसी भी व्यक्ति का मूत्र हल्का या भारी जो होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रोटीन देखेंगे कैलोजन प्रोटीन। ये कैलोजन प्रोटीन जो है वो कार्टिलेज का निर्माण करता है। दोस्तों, कार्टिलेज एक टाइप की बोन होती है जिसमें हड्डी नहीं होती, जैसे कि हमारे कान के अंदर पाई जाती है, नाक के अंदर पाई जाती है, इसको कार्टिलेज बोन बोलते हैं और इसके निर्माण के लिए कैलोजन प्रोटीन सहायक होता है और हड्डियों को जोड़ने के लिए जो सहायक होता है वो कैलोजन प्रोटीन ही सहायक होता है। आगे देखेंगे फाइब्रोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कौन कौन सा प्रोटीन किस किस प्रोटीन का उदाहरण है, मैंने बताया था। इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। जब कभी चोट लग जाती है तो फाइब्रोजन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन अपना कार्य करते हैं और मनुष्य शरीर में रक्त का थक्का जमाते हैं। फिर आगे देखेंगे कैरोटीन प्रोटीन। दोस्तों, कैरोटीन प्रोटीन जो है वो त्वचा के लिए, नाखून के लिए, बाल के लिए, पशुओं के लिए, सींग के लिए, खुर के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों, हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं, नाखून काटते हैं, देन उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर नाखून बढ़ जाते हैं, बाल कटवाते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं, पशुओं के सींग जो होते हैं दोबारा के उग के आते हैं। तो इस सब के लिए कैरोटीन प्रोटीन सहायक होता है निर्माण में। आगे देखेंगे कैसिन प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन जो पाया जाता है वो मिल्क के अंदर यानी कि दूध के अंदर पाया जाता है और दूध का हल्का पीला रंग
कभी कभी आप देखेंगे दूध का हल्का पीला रंग होता है, वो इसी प्रोटीन के कारण होता है, जिसे डबल रंग भी बोल देते हैं, तो वो इसी प्रोटीन के कारण होता है। अगला देखेंगे इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन क्या है? रेशेदार प्रोटीन होता है, रक्त वाहिनियों में पीले रंग का द्योतक होता है। दोस्तों हमारी जो नर्व्स होती हैं तो उनके अंदर पीले रंग का एक द्योतक होता है, हल्का बहुत मामूली सा पीला रंग पाया जाता है, वो इलास्टिन प्रोटीन के कारण पाया जाता है। अगला है लेग्यूमिन प्रोटीन। ये दोस्तों मटर में पाया जाता है, पीज, तो उसके अंदर पाया जाता है। अगला है फाइब्रोइन प्रोटीन। ये रेशम और मकड़ी के जाले बनाने में सहायक होता है। जो मकड़ियां अपना जाला बनाती हैं वो इसी प्रोटीन के कारण बनाती हैं, और जो रेशम होता है वो भी इसी प्रोटीन के कारण बनता है। अगला और लास्ट देखेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन। दोस्तों इसी को सभी लोग जानते हैं, कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लियर प्रोटीन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, अक्सर पेपर में पूछते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रोटीन्स थे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन प्रोटीन का क्या क्या कार्य है, किस किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। दोस्तों इससे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उससे आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी पता लगेगी। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी कहिएगा ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की व्हाट्सएप पर नॉलेज चाहिए, ग्रुप में नॉलेज चाहिए, तो मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।